हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग। आज से जो है हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। फार्माकोग्नोसी नया सब्जेक्ट है, तो उसमें जो ये पहला वीडियो बनने जा रहा है, ये और कुछ आने वाले शायद वीडियो या ये पहले ही वीडियो में कंपाइल करेंगे। तो जनरली ये कोशिश करेंगे कि बेसिक्स जो है फार्माकोग्नोसी का वो पहले हम समझें। जब हम वो समझेंगे उसके बाद हम सिलेबस में जाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि कहानी क्लियर हो जाए। ज्यादातर मैंने देखा है कि इस सब्जेक्ट में जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं, पर आपको यही नहीं पता होता कि टर्म्स क्या होती है, ट्राइकोम्स क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी, एपिडर्मिस क्या होता है लोगों को नहीं पता होता। तो पहले हम समझ तो लें कि प्लांट जो बेसिक प्लांट का स्ट्रक्चर है कैसा अरेंज है, वो पहले हम समझ तो लें। जब हम समझ जाएंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अब जो है बेसिक्स पे पहले हम वर्क करेंगे। ये पूरा वीडियो जो चलेगा वो बेसिक्स पे चलेगा, बस थोड़ी सी डेफिनेशन, मतलब ये जो है हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी है, लेकिन हो सकता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा जो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे बहुत काम आता है। तो ऐसी कुछ कुछ टर्म्स में जो है आगे आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैंने फार्माकोग्नोसी क्योंकि चालू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद जो है हम जो अभी बात करेंगे ये बेसिक 11th लेवल पे हम लोग बात करेंगे। 11th लेवल पे जो 11th क्लास लेवल पे जो बात होती है प्लांट्स की, पहले उसको हम समझें, फिर हम जो है आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी ये वीडियो है। अब बेसिक्स ऑफ फार्माकोग्नोसी में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पूरा हम आगे देखेंगे इस सिलेबस में, हिस्ट्री, स्कोप, डेवलपमेंट सब देखेंगे, पर अभी हम देखें कि फार्माकोग्नोसी क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इनिशियली फार्माकोग्नोसी नोन एज मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका बोलते थे उसको, पहले मटेरिया मेडिका बोलते थे, अब उसको क्या बोलने लगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब जो नेचुरली रॉ जो निकाला गया प्लांट और एनिमल्स से, वो क्रूड ड्रग है। नेचुरल फॉर्म में भी कुछ सिंथेसाइज कुछ नहीं किया, उसको क्रूड ड्रग बोलते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। कैसा? प्लांट, एनिमल या मिनरल्स से निकाला गया जो भी क्रूड ड्रग है, रॉ फॉर्म में जो है, जो भी कुछ उसको बस उसको तोड़ के लिया है, उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है ना? वो प्लांट, एनिमल, मिनरल से हो सकता है, उसके कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। ठीक है। अब फार्माकोग्नोसी कितने टाइप की वर्ड से डिराइव हुई है? दो प्रकार के वर्ड से, फार्माकोन एंड ग्नोसिस, है ना? तो अब जो फार्माकोन है उसका मतलब होता है ड्रग, और जैसे कि लॉजी, फार्माकोलॉजी में क्या था? लॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, लेकिन इधर ग्नोसिस है, ग्नोसिस का मतलब नॉलेज। ठीक है। तो एक तरीके से स्टडी ही है, पर बात यह है कि ये इसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें हम नॉलेज ले रहे हैं। पहले हम नॉलेज लेंगे, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे, तो हम उसका सिंथेसिस करेंगे, जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है उसकी यहाँ बात हो रही है। अब टर्म फार्माकोग्नोसी पहली बार किसने दिया? कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन J.A. शिमिट। एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे जिनका नाम था J.A. शिमिट। उनने जो है अपनी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट में इसको दिया, जिसका नाम था लेबर डेल मटेरिया मेडिका। ये उनकी एक हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थी, 1811 में जो दी गई थी। उनने उस समय पर ये जो वर्ड पहली बार फार्माकोग्नोसी दिया। फिर क्या हो गया कि अब ये वर्ड दिया, किसी ने पढ़ी बुक, किसी ने नहीं पढ़ी, तो वो वर्ड अगर एक बार एक जगह आता है तो वो फेमस हुआ नहीं हुआ, है ना? लेकिन एक C.A. सिडलर साइंटिस्ट थे, उनने भी इसी टर्म को आगे चल के यूज कर दिया अपनी बुक में, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। उनकी एक बुक थी, उसमें भी उन्होंने ये फार्माकोग्नोस्टिका जो वर्ड है ना, वो यूज कर लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो वर्ड है वो यूज में आने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने फार्माकोग्नोसी का थोड़ा सा बेसिक एक देख लिया। अब हम आगे तो उसको डिटेल में देखेंगे ही। अभी हम बात करते हैं कि प्लांट हम जो पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, प्लांट को पढ़ेंगे, तो प्लांट को तो समझे हम पहले। तो प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट की एनाटॉमी की बात करते हैं, कैसे उसके टिश्यूज अरेंज है, स्ट्रक्चर्स, और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, इसकी हम बात करते हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू ही नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता। कुछ गलत बात नहीं है उसमें, पर नहीं मालूम होता। तो टिश्यू क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, मतलब एक ही प्रकार के सेल्स से मिलकर बने हुए बहुत सारे सेल्स, उनका ओरिजिन एक ही है, कॉमन ओरिजिन है, एंड यूजुअली परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। और क्या? सिमिलर फंक्शन करते हैं, मतलब सब मिलके एक फंक्शन करते हैं।
कोई एक कंपनी में जैसे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं साथ मिलकर, वैसे ही सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ब्रॉडली मोटा मोटा देखें तो हम प्लांट टिश्यू को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 प्रकार में, प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोला? प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड अपाइकल मेरिस्टेम। और अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू जो है उसको हम, मतलब जो परमानेंट, अभी मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग वाले सेल्स जो डिवाइड हो रहे थे, जब पेट डेवलप होता है तो डिवाइड होते हैं जो सेल्स, वो मेरिस्टेमेटिक हो गए। प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड अपाइकल मेरिस्टेम, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यूज में क्या हो जाता है कि ये परमानेंट हो गए। अब इसमें सिंपल टिश्यूज आ जाते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और यही जब मिलके एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में मिक्सअप होके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या बनाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, पहली कैटेगरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो डिवाइड होते हैं, है ना, जो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कोई प्लांट जब सबसे पहले जब वो कोई सीड है, सीड से कोई प्लांट डेवलप होगा। देखो यहाँ ये कोई सीड है, ठीक है। अब ये जो सीड है इसमें हमने वाटर, सॉइल सब डाला, तो जो है इसके ऊपर जो कुछ सेल्स डिवाइड होना चालू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके ऐसे डिवाइड होंगे। ऐसे करके सेल डिवाइड होना चालू कर जाएंगे। तो जो डिवाइड होने वाले जो सेल्स हैं वो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू दीज रीजन्स। अब मान के चलो ये ऊपर बढ़ गए, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऊपर बढ़ गए तो नीचे वाले जो हैं वो डिवाइडिंग नहीं बचे, अब वो धीरे धीरे करके क्या होगा? परमानेंट में कन्वर्ट होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां जहां होंगे वहीं पर ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होगी, बाकी जो सेल्स हैं वहां पर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था प्राइमरी मेरिस्टेम्स, और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स भी होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स जब हमने बताए थे तो हमने बोला था प्राइमरी मेरिस्टेम्स पढ़ेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड अपाइकल मेरिस्टम। तो प्राइमरी के ही पार्ट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड अपाइकल मेरिस्टम। क्या होता है? जो सबसे पहले डिवाइड हुए वो प्राइमरी मेरिस्टम है। दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। मतलब ये जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, जो शुरुआत जब पेड़ उगने की होती है तब ये अपीयर होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, और ऐसे करके पूरा प्लांट बन जाता है, और उसमें ये मान के चलो अपन लीफिंग कर दे रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे छोटा सा प्लांट बन गया, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं प्राइमरी में भी। एक हो जाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जैसे कि मैंने बताया कि ये जब बढ़ता गया तो नीचे जो है मैच्योर टिश्यूज, भाई जो ऊपर डेवलप होने लगे, प्लांट डिवाइड होने लगे सेल्स, तो नीचे के जो है वो मैच्योर सेल्स कहलाने लगे। अब वो आगे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो पाई जाने वाली जो कुछ डिवाइडिंग सेल्स हैं उसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? मान के चलो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। और अपाइकल मेरिस्टम क्या होता है? अपाइकल मेरिस्टम मतलब ये जो प्लांट आगे आगे बढ़ा जा रहा है, तो ये जो अपाइसिस, ये जो नोक पे, चाहे वो ऊपर रूट की तरफ हो और चाहे वो नीचे शूट की तरफ हो, जड़ की तरफ हो, ये जो नोक पे जो मेरिस्टम्स मिलते हैं, जो कंटिन्यू डिवाइड होते हैं, वो होते हैं अपाइकल मेरिस्टम्स। दे ऑकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज कॉल्ड रूट अपाइकल मेरिस्टम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम। ये क्या? टिप ऑफ द रूट एंड शूट में मिलते हैं, टिप पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शूट अपाइकल मेरिस्टम, जिसको सैम बोलते हैं, और रूट अपाइकल मेरिस्टम जिसको रैम बोलते हैं। बात समझ गए? इस तरीके से जो है हमारे अपाइकल मेरिस्टम्स वो हो गए। अब इसमें क्या होता है? एक्सिलरी बड्स का भी नोट मैंने डाल दिया। एक्सिलरी बड्स आर प्रेजेंट इन एक्साइल्स ऑफ लीव्स एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और फ्लावर्स। कोई भी लीफ जो है उसके किनारे एक छोटा सा देखना ऐसे करके एक बड्स होता है, वो होता है एक्सिलरी बड्स। ये जनरली या तो फल बना लेता है, या फिर ये जो है क्या बना लेगा? यही जो है पूरी ब्रांच बन जाएगी। बात समझ रहे हो? इस तरीके से ये या तो पूरी ब्रांच बन जाएगी, तो वो होते हैं एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड्स आर प्रेजेंट इन एक्साइल्स ऑफ लीव्स एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और फ्लावर।
अब क्या होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही है, हरा हरा है मतलब कि पूरे मेरिस्टेम्स हैं इसमें, प्राइमरी प्लांट बॉडी है। स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ अपाइकल मेरिस्टम, जो कुछ खास रीजन है अपाइकल मेरिस्टम के, प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वस्कुलर टिश्यूज। वही सिंपल सी बात है कि कोई हरा हरा छोटा सा प्लांट होता है, जैसे मैंगो ट्री, छोटे में ग्रीन कलर का होता है, बहुत छोटा जब होता है, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसकी जो वुड होती है वो सख्त हो जाती है, तो वो डर्मल टिश्यूज बन जाते हैं, मतलब वही मैच्योर होकर डर्मल टिश्यूज बन गए। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि ग्राउंड टिश्यूज मतलब जो बेस मेन मटेरियल जो क्रिएट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, और वस्कुलर टिश्यूज मतलब जो खाना और पानी, वाटर एंड जो फूड है वो पेड़ के लिए जो ले जाते हैं वो वस्कुलर टिश्यूज। तो यही जो है प्राइमरी प्लांट बॉडी में डेवलपमेंट में यही अपाइकल मेरिस्टम्स ही डेवलप हो जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है। अब आ जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, चलो ये प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी प्लांट बॉडी बन गई। मेरिस्टम्स दैट ऑकर इन द मैच्योर रीजन of roots and shoots of plant, particularly those that produce wood excess and upper later than primary, appear लिखा हुआ है, appear later than primary meristem। और क्या बोल रहा है कि मान लेता हूं मैं कि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बन गई मेरिस्टम से, अब धीरे धीरे करके ये जो मैच्योर होना प्लांट चालू हो गया, इसकी वुड सख्त होने लगी, तो इसकी एक्साइल्स में है ना, मतलब जो एक्सिस है, एक्सिस में जो मेरिस्टम्स मिलेंगे अंदर कुछ डिवाइडिंग, जो इसकी एक्सिस बनाएंगे, मोटी मोटी एक्सिस बनाएंगे, वो सेकेंडरी मेरिस्टम्स होते हैं। मतलब प्राइमरी मेरिस्टम्स जब बन चुके हैं, अब उसके बाद जो सेल्स बन रहे हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टम्स बन रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये आ जाते हैं। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मोटा सा जो ट्री है, ट्री को अगर हम काटें ऐसे, तो ऐसे काटेंगे तो हम जब देखेंगे ना कि इसके बीच में जो पतला सा पेड़ मोटा मोटा होता जाता है, तो ये तो मैच्योर हो चुका था रीजन, इसमें अंदर जो मिलेंगे आपको वो सेकेंडरी मेरिस्टम्स मिलेंगे, जिसके कारण वो धीरे धीरे हमेशा वो डिवाइड होता रहता है। सेकेंडरी मेरिस्टम की बात है, मतलब एक लेवल तक वो डिवाइड होता रहता है, ठीक है। अब ये तो चलो सेकेंडरी मेरिस्टम हो गया। अब आ जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ये तो हमारे मेरिस्टेमेटिक थे, डिवाइड हो रहा है, प्लांट हो रहा है, मैच्योर हो गया, परमानेंट हो गया, कुछ टिश्यूज उसके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगे, तो परमानेंट टिश्यू दे बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गए, वो है ना, स्पेशलाइज्ड हो गए, मतलब अब उनको पता चल गया कि हम ये सेल्स हैं, हमको ये काम करना है, एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और वो एबिलिटी टू डिवाइड को लूज कर दिया, नोन एज परमानेंट और मैच्योर सेल्स, और उन्हीं को हम परमानेंट या मैच्योर सेल्स बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सारे सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होंगे, या ये बोले कि एक ही प्रकार के सेल्स से मिलकर जो बनेंगे वो सिंपल टिश्यूज होंगे। अब जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 एग्जाम्पल। अब मान के चलो ये पैरेन्काइमा खूब सारे हो गए, ये एक प्रकार के टिश्यूज का गुच्छा हो गया, ये कोलेनकाइमा हो गए, तो ये एक हो गया सिंपल टिश्यू, एक प्रकार के एक काम कर रहे हैं, दूसरे प्रकार के दूसरे। अब जब ये सब मिलके जब काम करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जाइलम, फ्लोएम, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमने अभी परमानेंट टिश्यूज का इतना देखा। तो अब हमारा जो परमानेंट टिश्यू है उसका जो सिंपल टिश्यू कैटेगरी है, उसमें पहली जो डिवीजन है पैरेन्काइमा, ठीक है ना। तो मेजर कंपोनेंट जो ऑर्गन्स में, कोई भी ऑर्गन होगा जो प्लांट का, उसमें जो मेजर कंपोनेंट पैरेन्काइमा ही कंस्टिट्यूट करता है। मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, दीज आर जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं। दीज में भी स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या इलोंगेटेड हो सकता है शेप में। चलो मैंने इलोंगेटेड बना लिया। दीज आर मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सेलुलोज, है ना, जो मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि इसमें बिल्कुल पतली सी लेयर जो है सेलुलोज की, इसके सेल के आजू बाजू बिल्कुल पतली लेयर जो है सेलुलोज की होगी। मे बी आइदर क्लोज पैक्ड, और ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सारे सेल ऐसे साथ में ऐसे जुड़े हों, क्लोज पैक्ड हों, ऐसे, है ना, ऐसे हो सकते हैं। और इनमें बीच में थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस या फिर क्लोज पैक्ड, दोनों हो सकते हैं। तो ये जो है इनमें फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन का ये काम करते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद आती है अगली कैटेगरी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या बोल रहा है कि ऑकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी स्किन है, जो सबसे बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस है। ऐसे ही कोई भी एपिडर्मिस की जो लेयर होगी, कोई भी पेड़ में, फ्रूट्स में, सीड में, जो भी एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है वो कोलेनकाइमा होती है। और ये जो है ये थिकेंड एट द कॉर्नर, लेयर ऑफ सेल्स थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, सेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। मतलब ये बोल रहा है, सबसे पहली बात तो ये ओवल या पॉलीगोनल शेप का होते हैं। तो ओवल मान के चलो, मैं ओवल बना लेता हूँ, ओवल बना लिया, ठीक है, ओवल बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि कोने में जो है यहाँ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन के कारण जो है ऐसे थिक हो जाएंगे, ये मोटे मोटे, बात समझ रहे हो, ये इस तरीके से मोटे मोटे सेल्स, थोड़े से मोटे मोटे सेल्स ये हो जाएंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है इसमें। मतलब ये बोल रहा है कि अगर यही ओवल की मैं बात करूं तो ये ओवल, ये ओवल, ये ओवल, ये ओवल, ये ओवल, ये ओवल, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें बीच में कहीं भी जगह नहीं है सेल्स के बीच में। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये इनका वर्क है टू ग्रोइंग प्लांट्स। कोई भी ग्रो जो प्लांट कर रहा है उसको मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यंग स्टेम्स को, कोई जो छोटा सा पौधा यंग स्टेम है, या कोई नई कोई ब्रांच निकल रही है, कोई छोटा सा पौधा है ना, कोई छोटा सा, ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे करके पौधा है, तो उसमें जो है ये कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट की भाई बहुत फ्रेजाइल है तो टूटे ना, उसके लिए जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे लॉन्ग नैरो सेल्स होंगे, बहुत सकरे, इसी पतली गली टाइप के सेल्स होंगे। और क्या बोल रहा है कि थिक लिग्निफाइड जो है वॉल्स होंगी, मतलब इनकी वॉल्स जो है वो बहुत मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी, ऐसे लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ऐसे मोटी मोटी लिग्निफाइड जो है, लिग्निन डिपोजिशन के कारण ऐसी मोटी मोटी सेल्स होंगी। हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स, बीच बीच में इनके पिट्स हो सकते हैं, फ्यू और न्यूमरस पिट्स जो है इनके हो सकते हैं। यूजुअली ये डेड होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के ये स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, पहला होता है फाइबर्स एंड दूसरा होता है स्क्लेरीड्स। तो फाइबर्स क्या है, ये थिक वॉल्ड होते हैं, दिख गया, एलोंगेटेड होते हैं, दिख गया, एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली ऑकर इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो है पॉइंटेड सेल्स होते हैं, ऐसे पॉइंटेड सेल्स ये होते हैं, कौन, फाइबर्स, ठीक है। स्क्लेरीड्स क्या है, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, हाईली थिकेंड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज। तो क्या बोल रहा है कि हम मान के चलो ओवल है, ठीक है, तो ओवल अगर होगा ऐसा, तो सबसे पहली बात तो ये नैरो ऊपर ही कैटेगरी लिख दी, तो लिग्निन की जो डिपोजिशन होगी जिस कारण से जो है ये वेरी नैरो हो जाएगा, भले ओवल है, और उसकी ल्यूमन जो है बहुत नैरो कैविटी हो जाएगी। कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जो नट्स हम खाते हैं, जैसे कि मान के चलो पी, या फिर जो है आपका पीनट जो है ना, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, जो नट्स है उसकी जो फ्रूट की वॉल होगी, जो उसकी वॉल होगी उसमें ये सेल्स मिलेंगे, कौन, स्क्लेरिड्स मिलेंगे। या फिर गुआवा का जो पल्प होता है अंदर का उसमें, या मटर जो है उसमें, इसलिए मान लेते हैं। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो भी लेग्यूम्स है, दाल से, उनके जो सीड कोट्स है उसमें भी स्क्लेरिड्स मिलेगा। ये क्या करते हैं, ये सब मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं ऑर्गन को, कोई भी ऑर्गन जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज्यादा मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बनते हैं। दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, यूनिट के जैसे वर्क करते हैं। अब इसमें दो चीज आती है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। जाइलम क्या है, जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स। मतलब जड़ों से ऊपर तरफ शूट्स में या फिर लीव्स तक जो पानी ले जाता है वो टिश्यूज होते हैं जाइलम, मतलब ये पानी ले जाने वाले रूट्स हैं। It provides mechanical strength to plant part. It is composed of 4 different type of element. 4 different type of element से मिलकर बनता है, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 प्रकार के होते हैं। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड,
ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक और लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड्स। तो ट्रैकिड्स क्या बोल रहा है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स है ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड्स। मतलब ऐसा कि ये टैपरिंग एंड्स हो जाएंगे इसके और उसके बाद लिग्निफाइड वॉल्स हो जाएंगी इसकी, मतलब लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा। ये ट्रैकिड्स है, जाइलम ट्रैकिड्स। दीस आर डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये भी डेड है, इसमें कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है। इनर वॉल्स आर ऑफ वेरिंग थिकनेस। तो मतलब ऐसा बोल रहा है कि अगर मान के चलो ऐसा बना दे तो ऐसी ऐसी वेरिंग थिकनेस की ये जो है ट्रैकिड्स के अंदर इनर वॉल्स ऐसी होती है। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। वेसल और ट्रैकिड्स जो है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है। अब वेसल्स, जो जाइलम वेसल्स है, आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स एंड ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा इस टाइप से जो हो जाएगा, बीच में लार्ज सेंट्रल कैविटी और नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब जो है, तो वो जाइलम वेसल्स हो जाएंगे, जिसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी हो, बीच में एक जो है, ठीक है। दीस आर डिवॉइड ऑफ, ये भी प्रोटोप्लाज्म से डिवॉइड होते हैं, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वेसल मेंबर्स आर कनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। मतलब ऐसे छोटे छोटे छेद होंगे जिससे कि दूसरा वेसल मेंबर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। बात समझ रहे हो, छोटे छोटे छेद होंगे परफोरेशन उससे। जाइलम फाइबर्स आर थिक वॉल्स एंड सेंट्रल ल्यूमन। जाइलम फाइबर्स, अब जो तीसरी कैटेगरी जाइलम फाइबर्स, उसमें क्या बोल रहे हैं, थिक वॉल्स एंड सेंट्रल ल्यूमन होगा। मतलब ये बोल रहा है ये कि ऐसा जो ये जो वॉल्स है थिक होंगी और नॉर्मली सेंट्रल ल्यूमन है, बस इतना ही बोल रहा है। जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स। अब ये जो चौथी कैटेगरी है यही बस एक है लिविंग सेल्स एंड थिन वॉल्ड मेड अप ऑफ सेलुलोज से बने होते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फैट, स्टार्च एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। ठीक है, इस तरीके से ये जो है जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ये थोड़ा सा ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके लिए मैंने बता दिया। अब जो जाइलम पेरेन्काइमा है उसी में एक प्रकार के पेरेन्काइमा होते हैं जो कि रेडियल कंडक्शन, अगर मान के चलो मैं अगर ये कोई प्लांट बनाता हूँ ऐसा ट्रांसफर सेक्शन में, तो ये जो पेरेन्काइमा है ये रेडियल कंडक्शन जो कराएगा, ऐसा रेडियल कंडक्शन जो कराएगा वाटर का, वो होंगे रे पेरेन्काइमा सेल्स। कौन से पेरेन्काइमा सेल्स, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेन्काइमेटस सेल, इसी को बोलते हैं हम मेडुलरी रेस। जब हम उसको देखते हैं टीएस पूरा ट्रांसफर सेक्शन जो आगे हम देखेंगे, तो उसमें जो मेडुलरी रेस होगी वो यही होते हैं। प्राइमरी जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम जो हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। मतलब यहाँ पे जो जाइलम्स बनेंगे वाटर कंडक्टिंग सेल्स वो दो टाइप के होंगे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बन गए हैं, जब प्लांट डेवलप हो रहा था तो जो पहले बन चुके हैं, ठीक है। और जो मेटाजाइलम है वो जो लेटर फॉर्म हुए हैं, वो जो लेटर हुए बाद में फॉर्म हुए वो मेटाजाइलम। तो ऐसे करके जो है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम कंडीशन आती है। तो अगर प्रोटोजाइलम अगर अंदर है, प्रोटोजाइलम अगर अंदर है और मेटाजाइलम अगर बाहर है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च। और अगर इसी का उल्टा है, मान के चलो ये मेटाजाइलम और उसके बाहर प्रोटोजाइलम, अगर ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सार्च। ठीक है, इस तरीके से हमारा जाइलम कंप्लीट हुआ। अब हम फ्लोएम देखते हैं। तो अब आ जाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्टर होगा फूड मटेरियल का फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ना। फ्लोएम इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट होगा, इसमें कंपेनियन सेल्स होगा। ये फूड लीव से अदर पार्ट्स, मतलब जाइलम की अगर हम बात करें, अगर हम कोई प्लांट बना लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं एक ऐसा प्लांट है, तो जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और वो कहां से करेगा, यहां से यहां। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम लीव से जो है वो फूड को कंडक्ट करता है पूरे बॉडी में। ठीक है, समझ गए।
दोनों का। तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम 4 टाइप के होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, देयर एंड आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर। ये दोनों सेल, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ये बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, मान के चलो यहाँ से चला सीव ट्यूब एलिमेंट, तो ट्यूब के जैसा है ना, ट्यूब के जैसे सेल्स है और ऐसे से चलेंगे और इनमें परफोरेशन होते हैं, परफोरेशन मतलब ऐसे से गड्ढे, सीव लाइक मैनर के छेद होते हैं, और ये कंपेनियन सेल के साथ मिलके पूरी बॉडी में जो है काम करते हैं। इस तरीके से ये करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? ये फ्लोएम पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल टैपरिंग सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब ये ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होंगे जो टैपरिंग एंड होगी, जिनकी टैपरिंग एंड होगी, और इनमें क्या बोल रहा है? साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा है तो लिविंग सेल्स होंगे। दी स्टोर्स फूड, म्यूसिलेज, रेजिन, लैटिक्स, ये इसमें ये सब चीजें स्टोर होंगी। अब फ्लोएम फाइबर्स क्या है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, ज्यादा मैंने बताया नहीं, लिग्निफाइड होंगे ये, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेट हैं, और उस तरीके से ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है आज के वीडियो में मजा आया होगा, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डीप से डीप जो फार्माकोग्नोसी के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझा के फिर आगे हम बढ़े, ताकि क्या है कि फार्माकोग्नोसी में जब हम आगे बढ़े तो हम इन सब चीजों का रेफरेंस ले सके। थैंक यू। आप लोगों को शायद ये पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।